हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्तियमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्तियमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्तियमामृतात्। सुबह सुबह योग करना ये हमारा परम धर्म है। भगवान की भक्ति करना। और जो व्यक्ति सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा वो व्यक्ति कभी दुखी, कभी दरिद्र, कभी रोगी नहीं हो सकता। तो आज का योग सत्र हम आरंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका करेंगे। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। पूरी एकाग्रता के साथ लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिससे मनुष्य खुश रह सके, जिससे मनुष्य को नींद आ सके, जिससे मनुष्य को भूख लग सके। केवल केवल भगवान की भक्ति और योग, भगवान की भक्ति जो सुबह सुबह करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो हमेशा निरोगी रहेगा। तो ये जो ब्रह्म बेला है, ये जो अमृत बेला, इसमें भगवान का ध्यान करना, अपने आप को साधना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। धीरे 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 श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम को सुबह सुबह 1 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाना। केवल केवल भगवान को अपने ध्यान में रखते हुए, अपने भीतर भगवान को महसूस करते हुए श्वास लेना और श्वास छोड़ना। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास।
जो व्यक्ति युवा है वो तो उसको तीव्र गति से कर सकते हैं, और जो व्यक्ति वृद्ध है, ज़्यादा आयु है, रोगी है, जिनको कोई ना कोई रोग भी, बीपी की समस्या है, वो उसको धीरे धीरे करें, धीरे धीरे आराम आराम से करें, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। बिना रुके बिना थके लगातार 5 मिनट तक लगातार करना, आंखें बंद रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करना, उससे बात करना लगातार 5 मिनट। जब तक हम किसी भी कार्य को लंबे समय तक लगातार नहीं करें, निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे, तब तक लाभ नहीं होगा। 1 घंटा केवल परम पिता परमेश्वर के लिए, 1 घंटा केवल अपने ईश्वर के लिए लगातार। जो भस्त्रिका तीव्र गति से करेगा उसको ठंड महसूस नहीं होगी। जितनी तीव्र गति से भस्त्रिका होगा उतना हमारे भीतर गर्मी उत्पन्न होगी, पसीना बहेगा, और जो सुबह सुबह पसीना बहेगा, जो सुबह सुबह अपने भीतर गर्मी उत्पन्न करेगा, उसके सारे रोग पसीने के साथ बांध कर
सर्दियों में कम पसीना आना रोग का कारण होता है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास लेना, लगातार कार्यों में लीन होकर उस कार्य को करना, आनंदपूर्वक मजे से खुशी खुशी उस कार्य को करना। ऐसे ही लंबे श्वासों के साथ अब कहेंगे हम अनुलोम विलोम। पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ दाहिने या देखो, जब तक विधि पूर्वक नहीं करेंगे, जितने भी रोग हमारे भीतर हैं वो केवल योग ना करने से, भगवान की भक्ति ना करने से, सुबह जल्दी ना उठने से सब रोग उत्पन्न होते हैं। जितनी हमारे भीतर बुराइयां हैं वो सारी की सारी जो हम ब्रह्म लीला बने उठते हैं। अनुलोम विलोम करना, बिल्कुल सीधे बैठना, कम से कम 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास हो जाए। एक आसन में बैठने का अभ्यास जिसको हो गया समझो वो शुद्ध बुद्ध हो गया। तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करना, बाएं से धीरे 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 श्वास लेना, पूरी चेस्ट में ऑक्सीजन को भरना और धीरे धीरे दाएं नाक से निकाल देना। फिर दाएं से लेना और बाएं से निकाल देना। देखो, जैसे हम बिना किसी आसन के, बिना किसी क्रिया से ध्यान करते हैं तो हमारा जो चित्त है वो इधर उधर भटकता रहता है, और जब हम श्वासों के साथ ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सांसों पे लग रहता है, और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जिस भी परम पिता परमेश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए श्वास को लेंगे तो हमारा चित्त इधर उधर नहीं भागेगा। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। लगातार लीन होकर मुस्कुराते हुए श्वास लेना, भीतर भीतर खुशी का एहसास करते हुए श्वास लेना, श्वास छोड़ना। जब भी हम योग करने बैठे, भक्ति करने बैठे, उसका एक एक सेकंड बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सेकंड भी हमारा चित्त इधर उधर न जाए, एक सेकंड भी हम इधर उधर न भटके।
लगातार भगवान को ध्यान में रखते हुए श्वास लेना, भगवान को ध्यान में रखते हुए श्वास को छोड़ना। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना कि हे परम पिता परमेश्वर, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे अच्छी मार्ग पर चलने की शक्ति दो। मुझसे भूल कर भी कोई गलत कार्य ना हो। ऐसा भाव जब हम रखेंगे, इस भाव से जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम शुद्ध बुद्धि होंगे। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करेगा लगातार 5 मिनट से लेकर, उस व्यक्ति को आँखों की समस्या नहीं, उस व्यक्ति को बालों की समस्या नहीं, उस व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या नहीं, उस व्यक्ति को बालों की तक समस्या नहीं। लगातार जितना ज़्यादा समय, देखो एक एक क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना। लंबे समय तक जो करेगा उसको अच्छी नींद आएगी, उसको अच्छी भूख लगेगी, वो प्रसन्न रहेगा, वो उत्साह में काम करेगा, प्रसन्नता में काम करेगा, जिस भी कार्य करेगा उसमें आनंद लेगा। तो लंबा श्वास लेना। लोग कहेंगे ब्राह्मण।
जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। सारा सिर का भारीपन, एक एक नस नाड़ी शुद्ध होगी। लंबा श्वास लेना, ओम का उच्चारण जितनी ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करेंगे उतना ही हम शुद्ध बुद्ध होते चले जाएंगे। और दोनों हाथों का सिर ऊपर ऐसे। अब जो सुबह सुबह पूरी भक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ योग करेंगे तो हमारे भीतर रोग तो मिटना एक बड़ी सामान्य सी बात है। रोग, जितने भी रोग हमारे भीतर वो हमारी अज्ञानता के कारण है। लेकिन हम शुद्ध बुद्ध होते हैं, हम मानव से महामानव की ओर चले जाते हैं, मानव की बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे भीतर करुणा, प्रेम की जागृत हो जाती है। तो हमारे हाथों में ये पॉइंट होते हैं, कोई ये आँख का है, ये कोई किडनी का है, कोई ये लीवर का है, तो एक एक पॉइंट को समझना जरा मुश्किल हो जाता है। हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे जो पूर्वज थे जो थे, वो भजन कीर्तन किया करते थे और उसमें ताली बजाया करते थे। जब हम ताली बजाते हैं तो उसके सारे पॉइंट जो वो दब जाते हैं अपने आप, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे आँख का हो, चाहे कान का हो। तो हमें सुबह सुबह अगर भजन कीर्तन करने का समय हो, अगर भजन कीर्तन के लिए कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो जाए तो हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर ना भी हो तो सुबह सुबह ताली जरूर बजानी चाहिए। ऐसे में तो प्रयास ही करना चाहिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। इससे हमारे फेफड़ा मजबूत होंगे और एक एक पॉइंट जो हमारा दब जाएगा।
जब पीछे की हो आए तो सांस को भरें, और जब आगे की जाए तो सांस छोड़ें और ताली बजाएं ऐसे, और पूरे पॉइंट को मार दबेंगे ऐसे। ऐसे अब वज्रासन समय ऐसे ऐसे अपनी बटरफ्लाई करेंगे ऐसे, और फिर हम वज्रासन में कुछ एक आसन बैठ के करेंगे। वज्रासन में बैठ के करेंगे आज का आसन। पहले अपने बटरफ्लाई करेंगे लंबी लंबी सांसों के साथ ही। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे अब वज्रासन में बैठेंगे ऐसे ऐसे, और उष्टासन करेंगे ऐसे। लंबा श्वास लेते हुए पीछे की साइड ऐसे और ऐसे, पूरी बॉडी को पीछे की ओर, गर्दन को पूरा नीचे की ओर लटका देना। लंबा श्वास लेते हुए पूरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास, फिर लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास, फिर एक बार करेंगे और पूरा पीछे की ओर। धीरे धीरे ऐसे। अब हम शांति पाठ करेंगे क्योंकि समय हो गया। तो लंबा श्वास लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम